ब्रेक पर स्वागत लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे तबे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जयपुर गस्त करथिबा बेले सरस्वती शिशु मंदिरर छात्र छात्री माने पवित्र राखी पूर्णमी अवसर रे तांकु राखी बांधिछंती एवं छोट छोट पिलांकु आशीर्वाद दैछंती मुख्यमंत्री। एभरी अवसर रे आज सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जयपुर रे आज रक्षाबंधन उत्सव रे ए अनुष्ठान हमको डाकिथिला एवं ये अनुष्ठान छात्र छात्री भाई भौणी माने आम समस्त मंत्रिमंडल सदस्य दुई उपमुख्यमंत्री समस्त आज राखी बांधी एवं ये पवित्र उत्सव को आज ये शिशु मंदिर बहुत सुंदर भाव में यहाँ पालन कर आज एभली एक दिन में आम जयपुर को आसीचु ओडिशार दक्षिणांचल को आसीचु ए अंचल को फोकस करने एवं विशेष करिक आम सरकार आसिला परे जो सुभद्रा योजना को आम गत वर्ष ताकू लॉन्चिंग करेइथिलु इतिमध्य गोटे वर्ष अतिबाहित हो जाइछि ये द्वितीय वर्षर प्रथम किस्ती एवं ये कार्यक्रम तृतीय किस्ती आज महिला मानकु 1 कोटी महिला को आम इथिरे समानकु सुभद्रा योजनार जो आर्थिक सहायता प्रदान करने जाऊँ जहाँकि महिला मानकु सशक्तकरण करिबारे वोमेन एम्पावरमेंट करने बहुत बड़ा गोटे ओडिशार सबुठारु बड़ कार्यक्रम आउ निश्चित भाव में ये कार्यक्रम समस्त महिला को जिते बड़े आम से आर्थिक स्थिति को सुधार आने घरर आर्थिक स्थिति को बढ़ावाई जो महिला मानकु एथिरे आम आर्थिक सहायता प्रदान करुचु सेमाने जो माने एसएचजी ग्रुप महिला माने सदस्य माने जो माने किए व्यापार करुछंती किए विभिन्न प्रकार कार्यक्रम करुछंती ए अर्थ तांको बहुत सहायता होछि और निश्चित भाव में यार परिणाम स्वरूप लक्षपति दीदी तैयारी करिबारे आज आम 17 लाख महिला को एथिरे जोड़ी पारिछु जहाँकि भारत वर्ष में ओडिशा प्रथम स्थान अधिकार करिछि। एणु जयपुर अर्थात कोरापुट अविभक्त कोरापुट जिला ये अंचल रे विशेष करके आदिवासी अंचल होइतिबा कारणरू महिला मान सशक्तकरण करने सीधा सड़क भाव में सरकार फोकस करुछंती केंद्रीभूत करुछंती आगामी दिन में निश्चित भाव में ये अंचल विकास आगो को बढ़िबो एवं महिला मानक सशक्तकरण जरिया से आर्थिक स्थिति रे उन्नति आनिया पई जो उद्यम करुछंती ताकू सफल करेबे। एभरी अवसर रे दुई दिनिया गंजाम गस्तरे अछंती केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तेबे गंजाम अधिष्ठात्री देवी मां बुढ़ी ठाकुराणी को दर्शन करने सह तांकर आशीष भिक्षा करिसेंती। तेबे एही अवसर रे मंदिर प्रांगण रे महिला माने केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को राखी बांधिछंती। तेबे अन्यपटे अगस्ट क्रांति दिवस थिबा बेले ब्रह्मपुर आयोजित एक विशाल त्रिरंगा रैली रे केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जोग दैछंती। आज गोटे भल दिन पवित्र राखी पूर्णिमा आज ये पूर्णिमा दिन मु ब्रह्मपुर आसवा अवसर में बड़ ख्याति संपन्न आम समस्त अभयदायिनी ब्रह्मपुर ठाकुराणी दर्शन करिवार मते सौभाग्य मिलिला। माँ आशीर्वाद ठाकुराणी आशीर्वाद विश्वर मानवता उपर रहू आम देश उपर रहू आम राज्य उपर रहू लोक मान उपर रहू आहुरी लोकों जीवन भल हो सुखमय हो यहाँ मो माँ का पाखरे प्रार्थना करुच्ची। मत भल लगे जे मंदिर विकास काम त्वरान्वित होती समस्त सहयोग माँ प्रसिद्धि आहुरी बढ़ू यहाँ मो माँ का पाखरे कामना करी। आज गोटे भल दिन पवित्र राखी पूर्णिमा आज ये पूर्णिमा दिन मु ब्रह्मपुर आसवा अवसर में बड़ ख्याति संपन्न आम समस्त अभयदायिनी ब्रह्मपुर ठाकुराणी दर्शन करिवार मते सौभाग्य मिलिला। माँ आशीर्वाद ठाकुराणी आशीर्वाद विश्वर मानवता उपर रहू आम देश उपर रहू आम राज्य उपर रहू लोक मान उपर रहू आहुरी लोकों जीवन भल हो सुखमय हो यहाँ मो माँ का पाखरे प्रार्थना करुच्ची। मत भल लगे जे मंदिर विकास काम त्वरान्वित होती समस्त सहयोग माँ प्रसिद्धि आहुरी बढ़ू यहाँ मो माँ राजधानी भुवनेश्वर रे बीजेडी तरफ 2025 आदिवासी दिवस पालन करा जायछि। एथिरे बीजेडी रो बहु कर्मकर्ता माने शामिल रहितबा बेले जे माने शहीद रहिछन्ते समानकु से माने श्रद्धांजलि जणाइथिले एवं समानक स्मृतिचारण करिथिले। विश्व आदिवासी दिवस एवं यही अवसर प्रति वर्ष
विजु जनता तरफ आम शंख भवन पालन कर से कार्यक्रम अच्छी एवं सका आम शहीद बिरसा मुंडा प्रतिमूर्ति प्रत वर्ष भली वर्ष सालिया साही पाखे जो शहीद बिरसा मुंडा प्रतिमूर्ति अच्छी आदिवासी पुरोधा आदिवासी देशर संग्रामी जे ब्रिटिश मान कौलू देश को मुक्ति करने लड़ाई करते से आम आरंभ करूँ एवं आम अच्छू आसेम्बली पाखे ये आदिवासी शहीद मैंने सब अच्छा एवं जस्ट आम शहीद चक्रा विषय प्रतिमूर्ति पुष्पमाल देचु अन्य शहीद मैंने समस्त अच्छा से समस्त जगह ये देकरी पुष्पमाल देकरी आम पुणी एवं आनुष्ठानिक भाव में पालन करवा शंख भवन को जीवा सेठी अनेक विभिन्न जगार लीडर्स मैंने सब आदिवासी नेता मैंने आदिवासी समाज विभिन्न कम्युनिटीर भाई भौणी मैंने समस्त आसटी आनुष्ठानिक भाव में ये कार्यक्रम कर वास्तविक ओडिशार आदिवासी कल्याण नवीन बाबू अनेक कार्यक्रम कर देखिथे नवीन बाबू नेतृत्व में प्रथम थर पर इशारा प्रत्यक्ष तत्वावधान ये कार्यक्रम आनुष्ठानिक भाव ये भाव जब से थिले मोर मन हुए 2018 मसीह कार्यक्रम आरंभ होता आदिवासी मान शिक्षा आदिवासी सामाजिक व्यवस्था आदिवासी मान पुरोध मान आप आज जो देखुं आम पुष्पमाला दौचे आदिवासी मान पुरोध मान सम्मान देते आप देखिए पंडित मुर्मू ना मेडिकल कॉलेज है धरणीधर ना मेडिकल कॉलेज है आपण कोरापुटे लखन नायक ना मेडिकल कॉलेज है एमती बिरसा मुंडा स्टाडियम है तो आदिवासी पुरोधा मान आदिवासी लेजेंडरी मान से सब सम्मान दे सब चाहती नवीन पट्टनायक आदिवासी लोक मैंने समाज रे दलित निष्पेषित एवं मूल निवासी मैंने उठले ही देशर विकास हो पार देश आग को जापर मु दुखित ये हूँ विश्व आदिवासी दिवस सी धूमधाम रे पालन करने कथा आदिवासी मान भर ऊर्जा आनबार आवश्यकता अच्छी आदिवासी मान नेतृत्व देवार ये गोटे अवसर थिला आप देखिए वेस्ट बेंगल आम पड़ोसी राज्य सेठी मैडम ममता बनर्जी 4 दिन धरिक से विश्व आदिवासी दिवस को पालन कर तेणु ये आदिवासी होकर ये दिवस को आप देखिए आज कौ न्यूज पेपर में नहीं भर्सन कौ न्यूज पेपर में नहीं कम से कम गोटे मेसेज दे था आदिवासी मैंने उठ आदिवासी मैंने जाग आदिवासी मैंने मुख्य सहित सामिल हो एभली कौन उक्ति नथिबारु आज सरकारी स्तर से मानवार आवश्यकता थिला तेणु से मुझे आदिवासी भाव में निजे दुखित और मर्माहत पूरा अफसोस भाभी जे आम जिते आदिवासी लीडर्स माने अच्छी माने 1857 आगुरु जो माने क्रांति तो धरी माने आंदोलन पूरा आम स्वाधीनता संग्रामी आज आम समस्त पूजा कर माटीर प्रकृतर जो ये माटीर आम आदिवासी गुरुजन मानकर जो मात्रा रे जहाँ भी टिके सेलिब्रेशन हो किंबा तांको मन पकाया हो कि तांकर आशीर्वाद नवाई मु भाभी आमर आदिवासी मुख्यमंत्री पुणी आदिवासी महामहिम प्रेसिडेंट आम किसी शिक्षा पाइले कि से मुख्यमंत्री देखा ना कि कोई सरकारी व्यक्तिर किसी भी देखा ना गोटे गोटे खंडे गेंडू फूलटे भी पकड़ कई आसपार समय ना तो मुझे कहबी क्रांति दिवस क्विट इंडिया मूवमेंट करो या मरो डू और डाई गांधीजी कॉल थिला यहाँ सब मोस्ट इम्पैक्टफुल मूवमेंट जदि आम फ्रीडम फाइटिंग रो एंटायर इतिहास रे आज दिन सी विश्व आदिवासी दिवस एवं यही अवसर में प्रति वर्ष विजु जनता घरोई हॉस्पिटल रे नर्स को संदेहजनक मृत्यु तेबे चंद्रशेखरपुर रे थिबा एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल रे बाथरूम भितरु जने नर्स को मृतदेह उद्धार होईची परिवार लोकन को कहबा कथा जे हॉस्पिटल रु फोन जाइतला झियो सेंसलेस होई जाईची किंतु आमे पहुंचिला बेलकु झियोर डेड बॉडी रखा जाईची मो ड्यूटी सारी के भाई के फोटो भाई के देई मुझे पे आम 3:30 को फोन कर तुम झील सेन्सलेस जी आस मु फोन कली सारे केत ना एवं सेन्सलेस सार कौन हो ना आयुष अच्छी आस जल्दी तुम किए कह मुझे मौसी मो भौणी की मो पुओ को पटेली आ गए बैक आम आसलु आसला डेड बॉडी तुआई मो पिलार एपटे भाई हजार हजार झील मले कौन मिलू तमें भाई किसी कर पारुच कि भाई कौन हम मो झीर आसब
हाँ मु ड्यूटी सारिक भाई फोटो बाइक दे मुझे हाँ मु ड्यूटी सारिक भाई फोटो बाइक हॉस्पिटल बाथरूम रे आम झियो मल्ला केमिति जदि कौनसी प्रकार मुंडरे आघात लागि थांता तेबे बांती होई थांता किंबा शरीर रे कौनसी चिन्ह वर्ण रही थांता बोली अभियोग करिसंती मृत नर्स को मामू तांकर माँ मोर भौणी जी दादा झील भौणी दी भौणी आसिले आसला पर आमे स्वामी स्त्री फोन कले आमे आसिलु आसला पर आम मेडिकल पहुँचला पर कोई किए भी मध्य किसी कन्फर्म कथा कहना किए कहते जे लैट्रिन रे पड़ी मरीगला किए कहते ड्यूटी करथिला से सुसाइड नोट अच्छी सुसाइड नोट अच्छी आउ मोबाइल तार जब्त आम कहल सारे सुसाइड नोट देखु कई किसी आमदी कि कन्फर्म किसी कहूना जे जिनस मरला केमती आम कन्फर्म जाना चाहूँ सारे सी डेथ है केमती तार हाथ में आज्ञा ये अच्छी इंजेक्शन सिरिंज चिन्ह अच्छी दीटा आउ तार पार्टी सब बुआ ये गुड़ा पार्टी भितर पाइप दिखाई यही आम पचारि स्टाफ जो भितर थे कई किसी कन्फर्म किसी कहूना भितर किसी गोटे गोलमालिया सी लुचेकी से कथा कहूँ चाहूँ नहीं सर से मानसिक निर्यातना नहीं सर मुझे किसी जानी तार भौणी माँ तार माँ अच्छा बड़ माँ अच्छा से पाखे रहती से किसी कही मत कि कहना जोटा कहीं मिछ कथा मुझे हाँ खाली ये दीटा सिरिंज चिन्ह अच्छी सी तो बाथरूम पड़ जाए माड़ हम जदि माड़ पर किसी सागे सागे डेथ हो ना बांती हम न डेथ गोटे ये भितर तार जब शिर भिड़ माड़ निश्चय बांती हम से घंटा 2 घंटा 4 घंटा बंचीग लोकटा ना जदि आमर मुंड को माड़ भी बहुत पेसेंट देखी माड़ से 2-4 घंटा दिन को ओलिए से बंचीब तापर मरीग सी कहीं किसी ना सारे आमती की से कहते गोटे मरीगे आमती 3टा को फोन कर 2 घंटा 3 घंटा पर ना हाँ से ना से किसी कहूना ना किसी कन्फर्म जे मल्ला जदि सब तार सीसीटीवी लैट्रिन भितर जदि मरी लैट्रिन बाहर सीसीटीवी लगी ना हाँ निश्चय आज्ञा अभियोग आम जाना चाहूँ सी मरु मरु से मरीगला आम जाना चाहूँ सी मरला केमी से सरकार को आमर पुलिस कमिशनर को निवेदन कर कहूँ टीम पठातु पठे आमती तदंत कर जाना चाहूँ माँ मोर भौणी जी केन्दुझर रे हाथी दांत जबत होईछि तेबे ही घटना रे पुलिस 5 जन को गिरफ्त करिछि एसीएफ सुदीप्त पांडा नेतृत्व में एसीएफ अशोक दास और रेंज ऑफिसर नायकन साहू यांकर सपोर्ट रे गार्ड फॉरेस्टर मानकर गोटे टीम यांकर जॉइंट टीम प्लस आमर एनफोर्समेंट टीम समस्त मिसिकी चढ़ाऊ करथिले तो से 5टा लोकों को आमे पाइलु जहाँ पाखिरे 4टा हाथी दांत थिला तांको पाखिरे तार रिलेटेड किसी ही कागज या किसी नथिला तो आम पाइलु गोटा इलीगल पोजिशन रे हाथी दांत ट्रेड करने से मैंने आनछंती तांको पाखु 4टा मोबाइल और 2टा व्हीकल मध्य सीज कराई एसीएफ सुदीप्त पांडा नेतृत्व में और एसीएफ अशोक दास और रेंज ऑफिसर नायकन साहू यांकर सपोर्ट रे गार्ड फॉरेस्टर मानकर गोटे टीम यांकर जॉइंट टीम प्लस आमर एनफोर्समेंट टीम समस्त मिसिकी चढ़ाऊ करथिले तो से 5टा लोकों को आमे पाइलु जहाँ पाखिरे 4टा हाथी दांत टेटलागढ़ रे चांचल्य गुप्त धन पाई नाबालकों को बलि देथिबा अभियोग होईछि तबे एही घटना रे अभियुक्तों को अटक रखी पचराउचरा करुछि पुलिस टिटलागढ़ रे चांचल्य गुप्त धन पाई शिशु बलि अभियोग नहीं सहर रे चर्चा जोर धरिछि टिटलागढ़ सहरर हाटपदा पड़ार जड़े नाबालकों को हत्या करा जाइथिबा अभियोग होईछि गुप्त धन पाइबाकू उक्त शिशु को बलि दिया जाइथिबा नै पुलिस संदेह करुछि हेले एनै हत्या पछर रहस्य एबे भी अस्पष्ट रहिछि एनै टिटलागढ़ एसडीपीओ जसवंत प्रधानी आईआईसी कल्याणी बेहरा आज सकाळु उक्त मामला रे 3 जन को अटक रखी पचराउचरा जारी करिसंती
तदंत समय निज परिवार बड़ भाई 17 वर्षर नाबालक निज सान भाई 12 वर्षर नाबालक सप्तम श्रेणीर छात्र को हत्या करी जमुना नाल निकटरे माटी पोती देइथिबा नै सूचना मिली। अधिक तदंत पर बलांगीर एसपी तथा साइंटिफिक टीम टिटलागढ़ पहुंचवा पर अभियुक्त बली पर पोता होइथिबा नाबालकर मृतदेह उद्धार कराजिबो बोली जणापड़ी। नाबालक गोरु बजार चेरु पढ़ों सान पुओ प्राय 1.5 मास पूर्व नाबालक निखोज थिबा नै परिवार लोके टिटलागढ़ थाना रे मामला रुजु करथिले। भाजपार राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केशवन राहुल गांधी उपर बर्षिबा सह कहिसेंति जे भारत छाड़ आंदोलन को 83 वर्ष पूरण होइछि। एहा होइछि सठिक समय जे राहुल गांधी जो मिछ प्रचार करूछंती मिछ तथ्य देउछंती एहा करबा बंद करंतु एहाकू समूल रूप रे खारिज कर दिया जाइछि। On the 83rd anniversary of the Quit India movement, it's high time Rahul Gandhi quits bluffing, and it's high time Rahul Gandhi quits lying to our nation and our people. Rahul Gandhi's long litany of lies have been conclusively debunked, and his multiple falsehoods are now tumbling out of the closet. Is this the reason why Rahul Gandhi, who had declared that he will march to the Karnataka State Election Commission, instead avoided and skipped going there and rushed back to Delhi? The fact is that Rahul Gandhi suffers from an integrity deficit and an honesty deficiency, and his pathetic attempts to mislead and misinform have now miserably flopped. After his press conference, see what has come out and how his falsehoods have been exposed. He talked about a family of fake voters, saying their photos were unclear. Now the families have come out and shown their original epic cards, and their names are Om Prakash Bagri, his wife Saraswati Devi Bagri, and daughter Mala Bagri. See how Rahul Gandhi insults the dignity of honest citizens. And then you had the case of Mr. Aditya Srivastava, where Rahul Gandhi said he was voting in 3 states. And the facts have come out that originally from Lucknow, Mr. Srivastava had moved to Bombay in 2016, and in 2021 to Bangalore, and he has followed due procedure and updated his voter roll information legally according to prescribed law. And Rahul Gandhi, alleged baselessly he was a fake voter. Then Rahul Gandhi went on to falsely claim there were 80 people living in a 120 square foot room. And look at the way Rahul Gandhi has targeted poor migrants. This is a place where poor migrants had, using rental agreements, had got voter IDs and moved on to get jobs. And these migrants are hardworking people who work honestly to earn a living. And see the way Rahul Gandhi attacks. And to top it, Rahul Gandhi said because of all the exposés he was making, Election Commission shut its website down in 3 states. It was fact-checked because the Election Commission websites were very much having the electoral data available, and Rahul Gandhi was again caught red-handed lying. Now, probably this is the reason why Rahul Gandhi avoided going to the State Election Commission, and also is avoiding signing the affidavit, because if he signs the affidavit and makes false claims like this, he is punishable both under the RP Act and the Bharatiya Nyaya Sanhita Act. The truth is very, very clear. Rahul Gandhi is a desperate failed politician trying to mislead people, and all his lies. In the first 2 days, you've seen so many exposés of his baseless claims. Imagine what will happen going forward. But Rahul Gandhi, said yesterday when said, why won't he file an affidavit? He says, I've taken an oath in Parliament. Everybody knows what scant respect Rahul Gandhi has for Parliament. The way he comports himself. This is the Rahul Gandhi who winked inside, Parliament. And he talks about taking an oath in Parliament. It's very, very unfortunate. But more importantly, Rahul Gandhi, with his press conference and successive meetings, he has targeted citizens, targeted poor immigrants, and also endangered their safety and insulted their dignity. Rahul Gandhi owes an apology to all these honest voters of India. On the 83rd anniversary of the Quit India movement, बिहार में मतदाता सूचीर एसआईआर को नहीं भाजपार नेता दिलीप घोष को प्रतिक्रिया रही। से कहते जे एसआईआर द्वारा केवल यह बिहार में सीमित रही बर सारा देश में जो कि जो कोटी कोटी बांग्लादेशी माने देश में छपी रही मतदान अधिकार फायदा उठाउछंती, यह स्पष्ट प्रमाणित है। ये
एसआईआर जो हो रहा है वो जो सही निर्णय है, तो इससे पता चला कि सारे पार्टी अपना BLA2 दे करके बूथ बूथ से जो फर्जी वोटर्स उसको निकालने में सहायता किए और सफलतापूर्वक लगभग निर्वाचन कमीशन ने काम किया है। और खाली बिहार के लिए नहीं, बंगाल के लिए भी और बाकी देश के लिए भी, जो करोड़ों बांग्लादेशी छुपे बैठे हुए हैं, यहाँ की गरीब कल्याण योजना की सारी सुविधाएं ले रहे हैं, देश की जमीन कब्जा करके रह रहे हैं, यहाँ देश विरोधी गतिविधि में शामिल हो रहे हैं, इनको निकालना पड़ेगा। और यहाँ चुनाव में भाग लेके चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। तो लालू प्रसाद जैसे लोग, राहुल गांधी जैसे लोग इन्हीं की वोट से जीतते थे, ये अलग हो जाएंगे तो उनका चुनाव जितना ही मुश्किल हो जाएगा। इसी से प्रभावित होकर ये सब बोल रहे हैं वो लोग। अभिषेक बनर्जी उन्होंने कहा कि जो फेक वोटर का इशू है ये बहुत गंभीर इशू है। अगर वोटर ही फेक रहता है तो जो गवर्नमेंट इलेक्टेड हुआ है तो गवर्नमेंट भी इलीगल है। आज इसलिए तो ये स्थिति आई है कि इसको निकालना पड़ रहा है। कहाँ तक पहुंचा है स्थिति, जब एसआईआर हो रहा है तो पता चल रहा है। लाखों में करोड़ों में ऐसे फर्जी वोटर है, तो किन लोग यहाँ की सरकार को चुन रहे थे। लोकतंत्र का मजाक बनाकर रख दिए इन लोगों ने। तो जो भी काम हो, देर आए दुरुस्त आए, ये पूरा होना चाहिए। अभिषेक बनर्जी कल ये भी बोले दादा कि वो इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, बंगाली 1 लाख बंगाली लोगों को लेकर इलेक्शन कमीशन घेराव करेंगे। कोई बंगाली नहीं जाएगा, बांग्लादेशियों को लेके जा रहे हैं और उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये काम ना करें, इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। दादा आज नवान्न अभियान है, देखा जा रहा है कि शहर का विभिन्न प्रांत में भारी बैरिकेडिंग किया गया है। कल पुलिस की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। सातरागाछी हो कहीं भी हो, भारी बैरिकेड। तो क्या आर्चिकर में जो जघन्य घटना हुई थी डॉक्टर के साथ, तो निर्भया कांड में बंगाल को दहला दिया था। लोगों ने 6 महीना तक आंदोलन किया, रात जगा, लाखों लोग रास्ते में आए, लेकिन लोगों को लगा कि जो उसमें न्याय हुआ है वो ठीक से नहीं हो पाई। उनका परिवार भी उसको नहीं मानती है, इसलिए उसके बाद भी 2 घटना हुई है जैसे, जो उसको झकझोर कर दिया बंगाल के लोगों का। इसलिए ये एक जन आंदोलन खड़ा हो गया है। अब ये कोई विशेष पार्टी संस्था अगर बुलाता है नवान्न अभियान, तो सरकार को पता चलता है कि कौन है, कहाँ है, कितने लोग हैं। यहाँ तुमको पता ही नहीं चल रहा है कि जनता कितनी रास्ते में उतरेगी, कौन कौन इसमें आएंगे, इसलिए ज्यादा प्रेशर में है। नहीं, ये एसआईआर जो हो रहा है वो जो सही निर्णय है, तो इससे पता अन्यपटे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी राहुल गांधी निर्वाचन आयोग उपर आरोप को नहीं प्रतिक्रिया रखी कहिसेंति जे देश में आईन कानून व्यवस्था अच्छी, अदालत अच्छी, किंतु राहुल गांधी गैर जिम्मेदारी भाव में जो भाव विभिन्न संवैधानिक संस्था उपर आरोप लगाउछंती, यह केवल तांकर मानसिकता को दर्शाउछि। Yesterday I have in detail reacted in Delhi, and I would also like to tell him there are laws in the country and court of law is there. Instead of doing any activity, after almost nearly about more than a year, more than almost 14 months, without any basis, he is alleging, which are baseless, bogus, immature, and it speaks of his irresponsibility. Sir, why not in Karnataka? Opposition says Congress helping Kerala amid fund crunch, taking into the JDS claimed chief minister Siddaramaiah and DCM indifference to the Kannadigas during times of distress in Kerala and Wayanad last year. The Congress government granted rupees 20 crore for a Wayanad landslide relief effort, and previously gave rupees 15 lakh in compensation to a Kerala resident trampled by an fund. See, it is because of this Nakli Gandhi family related, means it is Priyanka Vadra's constituency now. Previously it was Rahul Gandhi's constituency. Karnataka's budget and fund is being diverted there because Kerala there is a Communist Party government. Though they are in Indi Gathbandhan, they are not ready to support any of the Congress. They are not ready to meet any of the Congress demands, and they are just trying to brush aside Congress party and its leader there. That's why these people, Karnataka CM and Deputy CM, to save their chair, they are diverting the funds of the Karnataka, which genuinely it should reach to the poor people,
Whereas if there is any attack from the elephant here in Karnataka and somebody dies, there they will give 5 lakh or 10 lakh. Whereas in Priyanka constituency, they have said it is 15 lakh. And what is the defense or justification they have given? Justification is that elephant was from Karnataka. How could they come? This type of foolish argument, they are always famous in giving such type of explanation and justification. And Karnataka people now, they are repenting for voting for the Congress party. Sir, the reservation, internal reservation, Congress is going to take a decision on internal reservation for SC. They will never take this government on any issue. They will never take decision. Sir, the State Education Policy Commission has recommended there is no need to teach the Hindi as the third language in Karnataka. We have never told to teach any third as a Hindi as a third language or any language as a third language. We have said at least our children should learn 3 languages, and one is mother tongue or the regional language is compulsory. Second thing, any other 2 language. We have not said this language or not that language. We have never said that. Why you are trying to make it unnecessary issue out of non-issue? ୟୁବିଟିର ନେତା ଆନନ୍ଦ ଦୁବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିବା ଅନିୟମିତତା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ, ଏବଂ ଏଥିସହିତ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର କଠପୁତଲି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପି ହାତରେ ନାଚୁଛନ୍ତି। वो लगातार राहुल गांधी पर आरोप कर रही है कि बार-बार आरोप करने के बाद देखिए, राहुल गांधी जी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, राहुल गांधी जी कर्नाटका में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। राहुल गांधी जी पूरे सिस्टम पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जहां जहां गड़बड़ियां हुई हैं, जहां जहां अनियमितता बरती गई, उसका जिम्मेदार कौन है। एक जमाना था, आपको याद होगा कि टीएन सेशन साहब का नाम देश के बच्चे बच्चे को पता था। आज ज्ञानेश कुमार जी का नाम सिर्फ राजनीतिक लोगों को ही पता है। क्यों? क्योंकि ज्ञानेश कुमार जी पूरी तरह असफल हो गए हैं। ज्ञानेश कुमार जी एक प्रकार से कठपुतली बन गए हैं, केंद्र सरकार के अधीन हो गए हैं। राहुल गांधी जी अगर कह रहे हैं कि फर्जी वोटर बढ़े हैं, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में लाखों वोटरों की बढ़ोतरी 5 महीने में हो गई, जो 5 वर्ष में भी नहीं हो पाई। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि एक ही पते पे 50 लोग वोटर बने हैं, एक ही वोटर 10 जगह वोट कर रहा है। तो इन सबका जवाब तो देना पड़ेगा चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग ये कैसे कह के बच सकता है कि राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं या राहुल गांधी जी लापरवाह हैं? अरे वो नेता प्रतिपक्ष है, उनके पास सबूत है। वो जो सबूत दिखा रहे हैं वो सब कुछ चुनाव आयोग के डोमेन में है, चुनाव आयोग के पोर्टल पे। राहुल गांधी जी अगर कह रहे हैं कि डिजिटल वोटर आईडी होनी चाहिए तो उससे समय बचेगा। एक मोबाइल के क्लिक पर आप देख सकते हैं, वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, लेकिन नहीं है। हार्ड कॉपी इकट्ठा करने में कितना समय लग रहा है? 6-6 महीने का समय लग रहा है। ये तो अध्ययन करते पता चल रहा है ये कितनी अनियमितताएं बढ़ती गई हैं। तो देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में समय होछि ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।